And here we go. This is CL Shiv mentor for CA Foundation Accounts. कैसे राजा? All well and set. So here we are with depreciation chapter. अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली वापस से हम मई 2018 से सितंबर 2024 तक बात कर रहे हैं। 11 अटेम्प्ट में, सॉरी 11 नहीं 14 अटेम्प्ट में से ये 11 बार पूछा गया है। ठीक है, सिर्फ 3 अटेम्प्ट ऐसे हैं जब ये पूछा नहीं गया है, कभी 4 मार्क के लिए, कभी 6 मार्क 5 मार्क के लिए, कभी 10 मार्क के लिए। सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जाता था, जाता रहेगा। अब मई 2019, दिसंबर 2022 और जून 2023 ये 3 सवाल आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। बाकी हम इस सेशन के अंदर नवंबर 2018, नवंबर 2019, 21 जनवरी, 21 जुलाई, 21 दिसंबर, मई 2022 और जून 2024 और सितंबर 2024 इन अटेम्प्ट्स के सवाल हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं नवंबर 2018 के सवाल से। 4 मार्क के लिए आया था, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख रुपीस is depreciated on SLM basis, assuming 10 years as working life and zero residual value। मतलब मैं मान रहा हूं कि यार 10 साल बाद मैं इस एसेट को बेचूंगा और तब इसका रेसिडुअल वैल्यू मतलब सेलेबल वैल्यू जीरो रहेगा। फॉर 4 years, at the end of 4th year, the machinery was revalued upward by 40,000. The remaining useful life is reassessed at 4 years. Oh, sorry, at 8 years. सबसे पहले कितने साल बीत चुके हैं? 4 साल बीत चुके हैं। तो डेप्रीसिएशन पर एनम इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख एसएलएम मेथड में हम माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 द होल डिवाइड बाय लाइफ। मैंने 10 इयर्स एक्सपेक्ट किया था, दैट इज 1 लाख रुपीज पर एनम। देयरफॉर एसएलएम के अंदर तो डेप्रीसिएशन सेम होता है, डेप्रीसिएशन फॉर 4 years वन लाख इंटू 4 रुपीज 4 लाख। 1 लाख इंटू 4 रुपीज 4 लाख। ठीक है, देयरफॉर वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th year, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख माइनस आज तक का वैल्यू 4 लाख, डेप्रीसिएशन का 6 लाख। अब ये जो 6 लाख है यही मेरी क्या बन जाएगी? नई वैल्यू बन जाएगी। यही 6 लाख मेरे लिए क्या बन जाएगी? नई वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, रिवाइज्ड ऑब्लिक रीवैल्यूड वैल्यू 60,000 पहले से ही था, हम इसका रिवैल्यूएशन कर रहे हैं अपवर्ड्स बाय रुपीज 60,000। बाय रुपीज 60,000 है कि 40,000 है? बाय रुपीज 40,000। देयरफॉर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इक्वल टू, पहले 6 लाख थी, फिर 40,000 से और बढ़ाया, दैट इज इक्वल टू 6,40,000। Therefore, depreciation 5th year onwards $6,40,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू तो अभी भी 0 है। अब लाइफ मेरी एस्टिमेटेड कितने हो चुकी है? 8 हो चुकी है। मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। अब एस्टिमेटेड लाइफ कितनी हो चुकी है? 8। तो 6,40,000 डिवाइड बाय 8, दैट इज अब डेप्रीसिएशन पर एनम कितना हो गया? 80,000 मेरा डेप्रीसिएशन पर एनम हो गया अब। सो ये आपका सोल्यूशन है, डेप्रीसिएशन फॉर 5th year onwards 80,000 पर एनम। ठीक है राजा, डन।
कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ये आईसीआई का आंसर है। आप चाहो तो जैसे मैंने कैलकुलेट किया वैसे करो, या ऐसा स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है राजा, तो हमारा यहां पे कंप्लीट होता है नवंबर 2018 का सवाल। चलो राजा, लेट्स स्टार्ट विद नवंबर 2019 का सवाल। एक्स परचेज द मशीनरी on 1st January 2017 for 4,80,000 and spend 20,000 on its installation। तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो गया? मेरा कॉस्ट हो गया 480 प्लस 20। मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया 5 लाख। ऑन 1st July 2017 अनदर मशीन वॉज परचेज्ड ऑफ रुपीज 2 lakhs। हमने 2 लाख की एक और मशीन खरीदी। On 1st July 2018, machinery purchased on 1st January 2017 became scrapped and sold for 2,19,000, 2,90,000। चलो टाइमलाइन बना लेते हैं। ये आपके लिए बना रहा हूं मैं। 1 जनवरी 17 मैंने एक एसेट खरीदा जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख है। फिर 1 जुलाई 17 एक और एसेट खरीदा जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख है। फिर 1 जुलाई 18 मैंने एक और मैंने ये वाली मशीन को बेच दिया। मैंने ये वाली मशीन को बेच दिया। कितने में बेचा? 2,90,000 में बेचा। ओके, एंड ऑन द सेम डेट मैंने एक नई मशीन खरीदा। कितने की? 5 लाख रुपए की। ओके, depreciation is provided annually at the rate 10% per annum on WDV method. Prepare machinery account for the year 2017 and 2018। भाई सबसे पहले कैलकुलेशन की बारी आती है, तो अब कैलकुलेशन कैसे करना है? यहां 3 मशीन है बेसिकली। यहां कितनी मशीन है? 3 मशीन है। M1, M2, M3। इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हर एक का अलग अलग का है। इसका 5 लाख है, इसका 2 लाख है, और इसका अगेन 5 लाख है। अब डेप्रीसिएशन WDV के अंदर ये कौन से साल के लिए? ये 2017 के लिए। अच्छा, अब मुझे बात बताओ, ये M1 मैंने साल के पहले दिन पे खरीदा 1 जनवरी 2017। अब देखो यहां पे 17 लिखा है, का मतलब मेरा साल शुरू होगा 17 में और खत्म भी होगा 17 में ही। अगर 17-18 लिखा रहता तो मेरा साल 1 अप्रैल को शुरू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। अगर सिर्फ 2017 लिखा है तो मेरा साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी और मेरा साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर। तो मैंने साल के पहले दिन पे एक एसेट खरीदा 5 लाख रुपए का। क्या उसे मैंने पूरा 2017 का यूज किया पूरा साल? यस। क्या मैं आपके लिए यूज लिख दूं ताकि इजी रहेगा? 2017 में कितने महीने यूज हुआ? ये 12 महीने यूज हुआ, ये 9 महीने यूज हुआ, ये यूज हुआ ही नहीं। ठीक है, तो जो 12 महीने यूज हुआ उस पर पूरे साल का डेप्रीसिएशन, ये हो गया आपका 50,000 का डेप्रीसिएशन। 2 लाख इंटू 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ये है 15,000 का डेप्रीसिएशन। ये यूज ही नहीं हुआ तो काहे का डेप्रीसिएशन? WDV मेथड में पहले साल कॉस्ट पे लगता है, अगले साल रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगता है। ये हो गया आपका 4.5 लाख, ये हो गया आपका 1,85,000, ये आपका 5 लाख का 5 लाख ही है। ठीक है, फिर आपका 2018 में कितने महीने यूज हुआ? हमने इसे 2018 में जुलाई के महीने में बेच दिया, दैट इज ये 6 महीना यूज हुआ, ये पूरा का पूरा 12 महीने यूज हुआ।
जिस दिन हमने बेचा उस दिन हमने ये खरीदा। डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%, 4.5 लाख का 10% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, 22,500। ओके, 1,85,000 इंटू 10%, 18,500, और यहां पे हो गया आपका 25,000। ओके, वैल्यू आफ्टर डेप्रीसिएशन, दैट इज WDV। ये हो गया आपका 4.5 लाख माइनस 22,500, 427,500। ये आपका हो गया 1,85,000 माइनस 18,500, 166,500, और ये आपका हो गया 4,75,000। क्या हमने इसको बेचा? हाँ, सोल्ड फॉर, हमने 2,90,000 में बेचा। लॉस ऑन सेल 4,27,500 माइनस 2,90,000, हमारा लॉस हुआ है 137,500। तो चलो अब इसकी अकाउंटिंग करते हैं। पहले साल के पहले दिन मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम अलग अलग करके दिखाते हैं, भले ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख है, बट आप अलग अलग करके दिखाओगे, 480 और 20,000। फिर आपने 1 जुलाई को एक और एसेट खरीदा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, टोटल हो गया। अब ईयर एंड पे डेप्रीसिएशन आएगा। पहले साल का क्या डेप्रीसिएशन है? पहले साल का डेप्रीसिएशन है 50 और 15, 65,000। तो आपके पहले साल का डेप्रीसिएशन आया 65,000। ओहो, ओ इधर 10,000 आएगा। ओ माय गॉड, ये 1 जुलाई है क्या? OMG, ये तो गड़बड़ी हो गई। मेरे को 1 अप्रैल लगा, तो ये 6 महीने हो गया, ये 10,000 हो गया, ये 1,90,000 हो गया, ये 19,000 हो गया, और ये 1,90,000 माइनस 19,000, 1,71,000। ओके, तो पहले साल का डेप्रीसिएशन 50 प्लस 10 मिला के 60। फिर आपका आ गया बैलेंस कैरीड डाउन, M1 और M2 का 640, यह आपका 640 आ गया। ओके, डन। अब अगले साल की बात करते हैं। अगले साल सबसे पहले आप बेचोगे, आप M1 को बेचोगे, ठीक है। बेचने के पहले ऑन द डेट ऑफ सेल आप डेप्रीसिएशन लगाओगे। 22,500, 6 महीने का डेप्रीसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब डेप्रीसिएशन का एंट्री क्या होता है? डेप्रीसिएशन डेबिट, मशीन क्रेडिट, तो मशीन में क्रेडिट। फिर आपने बेचा तो बैंक डेबिट। क्या लॉस में बेचा? हां, तो लॉस डेबिट एंड मशीन क्रेडिट। तो बैंक डेबिट जितने में बेचा, लॉस डेबिट जितना हुआ 137,500, 137,500 का लॉस, एंड आपको पैसा कितना मिला? 2,90,000। ठीक है सर। अब ये तो हो गया ऑन डेट ऑफ सेल। फिर इसी दिन पे हमने एक और एसेट खरीदा 5 लाख रुपए का, तो वापस से मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर डेप्रीसिएशन आएगा M2 और M3 पे, M2 और M3 पे डेप्रीसिएशन। टोटल मिला के कितना डेप्रीसिएशन हो गया? 25,000 और 19,000, टोटल मिला के 44,000 का डेप्रीसिएशन। और आपका फिर क्लोजिंग कितना आ जाएगा? 1,71,000 प्लस 4,75,000, क्लोजिंग आपका आ जाएगा 6,46,000। डन, ये आपका आ गया, एग्जैक्टली मैच हो चुका। ये कैलकुलेशन ICAI ने किया है, ऐसा ही सेम कैलकुलेशन हमने भी किया हुआ है, ठीक है। बट मैंने सिर्फ एडिशनल कॉलम यहां पे जोड़ा है यूज, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मेरे लिए समझाने में इजी हो जाएगा, ठीक है। सो वी आर डन विथ नवंबर 2019 का सवाल, ठीक है राजा। अलाइंड, इजी था, बिल्कुल इजी था। चलो लेट्स स्टार्ट विथ जनवरी 2021 का सवाल। दयाल ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स at rupees 50 lakh each, 10 ट्रक 50 लाख ईच ऑन 1 जुलाई 2017।
ऑन 1 अक्टूबर 2019, इधर मैं हेडलाइन वो बनाते जाता हूं, टाइमलाइन। 1 जुलाई 17, 50 लाख इंटू 10 ट्रक्स। ओके, ऑन 1 अक्टूबर 2019, 1 ट्रक वॉज इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट। तो मोटा मोटी कितने समय बाद एक्सीडेंट हुआ है? सर देखिए, जुलाई का महीना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 महीने 17 के, 1 साल 18 और 19 के 9 महीने, 6, 12 और 9, मोटा मोटी 27 महीनों बाद एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है। द ट्रक वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। इंश्योरेंस कंपनी से हमें 35 लाख रुपए मिले। क्या मैं इसे अपनी सेल वैल्यू मान सकता हूं? हाँ, हम मान सकते कि इसी भाव पे एसेट हमारा चले गया। ठीक है। ऑन द सेम डेट, मतलब 1 अक्टूबर 2019, अनदर ट्रक वॉज परचेज फॉर 60 लाख। न्यू ट्रक ₹60 लाख। द कंपनी राइट्स ऑफ 20% डेप्रिसिएशन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? SLM। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? SLM। द कंपनी ऑब्जर्व्स कैलेंडर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। अब पता है, गिव मोटर ट्रक अकाउंट फॉर द 2 years एंडिंग 31 दिसंबर 2020। तो 2020 और 2019 आपको 2 साल के खाते देने हैं। अब इधर दिक्कत कहां आती है बच्चे को? 1 जुलाई 17 से 31 दिसंबर 18, दैट इज 1 जनवरी 19, इस बीच के पीरियड का आपको ट्रक का वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ 2 ही साल बोला है आपको, 2019 और 2020, आपको सिर्फ 2 ही सालों के लिए बोला है। लेकिन ट्रक तो हमने 17 में खरीदे थे, तो हमें चाहिए ओपनिंग बैलेंस, हमें चाहिए बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2019। मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड दूं, बिकॉज SLM मेथड है। ठीक है। यहां पे 1 ट्रक, या आपको चाहिए तो आप 10 ट्रक का कैलकुलेट कर लो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 इंटू 10, 5 करोड़, लेस डेप्रीसिएशन 2017 भाई आपने जून में एंड दैट इज जुलाई के पहले दिन पे खरीदा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने, तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन 5 करोड़ इंटू 20%, ये हो गया आपका 50 लाख। ₹4.5 करोड़, फिर आपका वापस डेप्रीसिएशन आएगा 2018 का। 2018 ओरिजिनल कॉस्ट पे रहेगा 5 करोड़ का 20%, दैट इज 1 करोड़। क्योंकि हम SLM मेथड में हैं, अगर आपने पूरे 12 महीने एसिड यूज किया तो आपका डेप्रीसिएशन सेम आएगा। तो ये हो गया 3.5 करोड़। अब 3.5 करोड़ 10 ट्रक का है। 1 ट्रक, 1 ट्रक का वैल्यू कितना होगा? 3.5 करोड़ डिवाइड बाय 10, तो 1 ट्रक का वैल्यू आपका आ गया 35 लाख एज ऑन 1 जनवरी 2019। तो चलो अकाउंट बनाए। अभी पहला आपको ओपनिंग बैलेंस चाहिए। पहला आपको क्या चाहिए? ओपनिंग बैलेंस 3.5 करोड़, दैट इज 35 लाख 1 ट्रक का, मल्टीप्लाइड बाय 10 ट्रक, दैट इज 3 करोड़ 50 लाख। 35 लाख 1 ट्रक का मल्टीप्लाइड बाय 10 ट्रक,
दैट इज 3,50,00,000, ठीक है। फिर आपने कितना समय और यूज किया? सर देखिए हुआ क्या यहां पे, अब यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे। ट्रक जिसका एक्सीडेंट हो गया, बाकी के 9 ट्रक्स जो कि नॉर्मल है, उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, और फिर आपने न्यू ट्रक खरीदा। तो सबसे पहले बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 19, बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 19, इसका 35 लाख है। 9 इंटू 35, बाकी ट्रक्स का 3,15,00,000, इसका तो बैलेंस है ही नहीं, ठीक है। फिर लेस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कब तक का? 6 महीने का। काहे 6 महीने का? बिकॉज ये 6 महीना नहीं, 9 महीना, डेप्रीसिएशन 9 महीने का। इसका डेप्रीसिएशन 50 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है, इंटू 20% इंटू 9 डिवाइड बाय 12, 7.5 लाख। वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल 35 लाख माइनस 7.5 लाख, 27,50,000। सोल्ड फॉर कितने में बेचा? 35 लाख। देयरफॉर प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट? इसका प्रॉफिट है आपका 7.5 लाख का। ओके, फिर सर आगे की बात करते हैं। जिस दिन हमने बेचा उसी दिन हमने एक नया एसेट खरीदा, नया ट्रक खरीदा 60 लाख रुपए में। अब उसका डेप्रीसिएशन कितना कैलकुलेट करते हैं? सर जो हमारे 9 ट्रक है वो तो साल के शुरुआत से ही है। खरीदा था एक ट्रक 50 लाख की, 9 ट्रक हो गया 4.5 करोड़ का, 20%, दैट इज 90 लाख का डेप्रीसिएशन इस पे हो जाएगा। और 60 लाख पे 20%, एक अक्टूबर, हाँ 60 लाख पे 20%, 12 लाख होता है 3 महीने के लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 लाख। तो ये हो गया आपका 3,15,00,000 माइनस 90 लाख, 2,25,00,000, ये हो गया आपका 57 लाख। फिर आएगा आपका 2020, ये तो है नहीं, इस पे वापस 90 लाख का डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे है, और इस पे 60 लाख का अब 20%, दैट इज 12 लाख। तो आफ्टर डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू ये हो गया 1,35,00,000, और ये हो गया 57 माइनस 12, 45 लाख। ये आपका 2 साल का हिसाब किताब पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब अकाउंट पे जाते हैं। हमने कब बेचा? 1 अक्टूबर को बेचा। कितने में बेचा? 35 लाख में। बैंक अकाउंट डेबिट, आपने बैंक अकाउंट डेबिट, फिर आपने क्या किया? ट्रक को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, ट्रक का वैल्यू कितना था? सर ट्रक का वैल्यू था आपका 27,50,000। क्यों? बिकॉज डेप्रीसिएशन आया ऑन द डेट ऑफ सेल। तो 7.5 लाख का डेप्रीसिएशन, 35 लाख में बेचा तो फायदा हो गया, 7.5 लाख का फायदा हो गया। फिर ऑन दी सेम डेट आपने एक और मशीन खरीदा 60 लाख की। फिर ईयर एंड आएगा, ईयर एंड पे डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन आपका आएगा 93 लाख, बिकॉज ये दोनों ही ईयर एंड पे बचे हुए हैं। 93 लाख का डेप्रीसिएशन। फिर आपका आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर अगले साल वापस से आप डेप्रीसिएशन लगाएंगे, आपका डेप्रीसिएशन कितना होगा?
90 प्लस 12, 1 करोड़ 2 लाख। तो आपका डेप्रीसिएशन आ गया 1 करोड़ 2 लाख। और फिर आपका क्लोजिंग कितना है 135 एंड 45, 1 करोड़ 80 लाख। तो ये आपका हो गया 1 करोड़ 80 लाख। दिस इज द वे वी आर कैलकुलेटिंग। ठीक है राजा, डन। आई होप सो आपको सवाल समझ गया होगा। इजी सा सवाल था, बस सिर्फ आपको यहाँ पे डेट्स पे ध्यान देना था, आपको ओपनिंग बैलेंसेस निकालना था। बिकॉज हमने खरीदा 2017 में था, बट हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए था 2019 का, क्योंकि उसके बाद से हमें अकाउंट बनाना शुरू करना था। अलाइन राजा? तो ये था जनवरी 2021 का सवाल। इजी था एंड येट इंपॉर्टेंट। चल राजा, स्टार्ट करते हैं जुलाई 2021 के सवाल के साथ। The balance of machinery account of the firm on 1st April 2020 was 28,54,000. Balance as on 1st April 2020. $28,54,000. आउट ऑफ दिस, मतलब ये 28,54,000 में से, आउट ऑफ दिस प्लांट हैविंग बुक वैल्यू 2,16,000 ऑन 1st April, इसके अंदर एक प्लांट है जिसकी वैल्यू आज के दिन पे 2,16,000 की है। ओके, वॉज सोल्ड ऑन 1st July, तो ये बिक कब गया? सोल्ड ऑन 1st July 2020। क्या भाव पे? ₹82,000 पे। ओके, ऑन द सेम डेट। तो फिर बाकी का बिका क्या? सर बाकी का कोई एसेट बिका क्या इसमें से? नहीं। तो 28,54,000 माइनस 2,16,000, तो 26,38,000 बाकी का एसेट कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पूरे साल भर यूज हो रहे हैं। ओके, ऑन द सेम डेट मतलब कौन सी डेट? 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई 2020 को on the same date new machine was purchased 4,58,000 and 22,000 was spent on its erection. तो 458 प्लस 22, 4,80,000 में आपने एक नई मशीन खरीदी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसका? न्यू मशीन का। ऑन 1 अक्टूबर 2020, अक्टूबर नहीं नवंबर, सॉरी, ऑन 1 नवंबर 2020 न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर 5,60,000। आपने एक और मशीन खरीदी 5,60,000 की। ओके, डेप्रीसिएशन इज रिटन एट 15% पर एनम अंडर WDB मेथड, जिसे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है? कैलकुलेट डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। आपको सिर्फ डेप्रीसिएशन का फिगर बताना है भाई साहब, और क्या चाहिए तुम्हें जीवन में? ये तो आपके मुंह जबानी आपको आ जाना चाहिए, एकदम लबों पे आ जाना चाहिए। ठीक है सर, लबों पे कैसे आए मैं बता रहा हूं, कोई बात नहीं, 1 मिनट दो भाई। M1 M2 सोल्ड, M3 M4, इनका वैल्यू उर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो नई खरीदा उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और जो पुरानी है उनका वैल्यू। हाँ भाई, 2638। फिर 2,16,000 M3 4,80,000 M4 5,60,000। अब यूज कितने महीने हुए? सर हमारा ईयर एंड 31 मार्च को होता है, तो ये पूरे 12 महीने यूज हुआ है। ये हमने 1 जुलाई को बेच दिया, अप्रैल मई जून ये 3 महीना यूज किया हमने। यूज करने के बाद बेच दिया। उसके बाद आपने ये खरीदा ही 1 जुलाई को है, तो जुलाई से लेकर ईयर एंड ये 9 महीने हैं। फिर आपने 1 नवंबर को खरीदा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने।
depreciation at the rate 15% per annum. 26,38,000 into 15%. 3,95,700. 2,16,000 into 15% into 3 divided by 12. 8,100. 4,80,000 into 15% into 9 divided by 12. 54,000. 5,60,000 into 15% into 5 divided by 12. 35,000. तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन 35 प्लस 54 प्लस 8,100 395 700. तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन आया है 4,92,800. 4,92,800 आपका टोटल डेप्रिसिएशन, जितने मैंने यूज किया उसके अकॉर्डिंगली. 4 मार्क के लिए सवाल था. तुम्हें लगता है तुम्हें डूब मरना चाहिए अगर तुम्हें यह सवाल नहीं आता है तो? सर जोक सपाट, डूबने उबने की बात नहीं, बट काफी इजी सवाल था. आप मेरे साथ अग्री करेंगे इस चीज पे, करेक्ट? तो यहीं पे राजा आपका जुलाई 2021 का सवाल समाप्त होता है. चल राजा अब दिसंबर 2021 के सवाल पे चलते हैं. कोहिनूर ट्रांसपोर्ट कंपनी, तुम्हें याद है तुमने जनवरी 2021 का सवाल किया था, वहां पर दयाल ट्रेडिंग कंपनी आया था, उसने ट्रक खरीदे थे, इसने बस खरीदा है. परचेज द बस फॉर रुपीज 8 लाख. तो 1 जनवरी 2020 8 लाख रुपए में एक बस खरीदा. 1 जुलाई 2020 ये बस डैमेज हो गई. आग के लगे हुए वजह से, और इसके हमें 6 लाख रुपए मिले. इसके हमें कितने मिले? 6 लाख मिले. ऑन 1 अक्टूबर 2020 ये पैसा कब मिला हमें? सर बस डिस्ट्रॉय हुई 1 जुलाई को ड्यू टू फायर एंड वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय. 6 लाख वॉज रिसीव बाय चेक बाय द इंश्योरेंस कंपनी. यहां पे बस डैमेज हुई है और यहां पे हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला है. ठीक है, तो मेरे लिए बस डैमेज वाला डेट इंपॉर्टेंट है कि क्लेम रिसीव्ड वाला डेट इंपॉर्टेंट है? बोलो जी, तुम्हें क्या लगता है? सर हमारा जो भी डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन होगा वो 1 जुलाई तक ही होगा, क्योंकि 1 जुलाई के बाद वो बस यूज ही नहीं हुई बिजनेस में, वो डैमेज हो चुकी थी. तो अगर डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन करना है, क्योंकि मेरा ईयर एंड 31 मार्च है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का और डेप्रीसिएशन इस पे आएगा. एंड उसके बाद ये बस भस्म हो गई, इसका एक्सीडेंट हो गया. आपने 1 जुलाई 20 अनदर बस वॉज परचेस्ड, तो इस दिन को आपने न्यू बस खरीदी. कितने की? 10 लाख रुपए की. द कंपनी चार्जेस डेप्रीसिएशन 20% पर एनम अंडर WDV मेथड. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 2021 एंड गेन ऑब्लिक लॉस ऑन बस डिस्ट्रॉयड. तो आपको सिर्फ 31 मार्च 2021 दैट इज 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक की बात करनी है. सबसे पहले तो मुझे ओपनिंग बताओ. ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 20 का. ठीक है सर, देखिए 1 अप्रैल 20 का ओपनिंग बैलेंस चाहिए आगे, तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई 1 मार्च 19 को कितना बैलेंस था. 1 अप्रैल 19 से हमने ट्रक खरीदी है 1 जनवरी 19, उसके बाद ईयर एंड आया है 31 मार्च 19.
और यही आपका नया साल शुरू होता है 1 अप्रैल 19। फिर 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, यही आपका साल खत्म होता है और नया साल शुरू होता है। आपको ये साल के बारे में अकाउंटिंग करनी है। ओके, सबसे पहले आपने यहां पे 8 लाख रुपए का ट्रक खरीदा था। आपने 8 लाख रुपए का ट्रक खरीदा था, 3 महीना आपने ट्रक को यूज किया, तो आपका डेप्रीसिएशन कितना हो गया 3 महीने का? 20% के हिसाब से। तो यहां पे आपका डेप्रीसिएशन आ गया 8 लाख इंटू 20% इंटू 3 डिवाइड बाय 12। 40,000 का डेप्रीसिएशन आ गया। देयरफॉर वैल्यू कितनी बची? 7,60,000। वैल्यू कितनी बची? 7,60,000। फिर आपने पूरे यहां पे 12 महीने यूज किया, तो आपका डेप्रीसिएशन आया 7,60,000 इंटू 20% इंटू 3 डिवाइड बाय 12। सॉरी 3 नहीं, पूरा साल भर यूज किया ना, इंटू 12 डिवाइड बाय 12। 7,60,000 इंटू 20%, तो आपका डेप्रीसिएशन आया 1,52,000। आपका वैल्यू क्या है? 7,60,000 माइनस 1,52,000। 6,08,000 आपका वैल्यू है 1 अप्रैल 20 को। ठीक है, चलो अब 1 अप्रैल 20 को आपने जो बस थी उसको कितने महीने यूज किया? 1 अप्रैल से आपने 1 जुलाई तक यूज किया, दैट इज 3 मंथ्स। तो आपका डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 6,08,000 का 20% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, आपका डेप्रीसिएशन हो गया 30,400। वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल 6,08,000 माइनस 30,400, 5,77,600। क्लेम रिसीव्ड, क्लेम रिसीव्ड आपको कितना है? 6 लाख रुपए। तो आपको वापस से इसमें भी प्रॉफिट हुआ है 22,400 रुपए का प्रॉफिट। और जो आपने नई ट्रक खरीदी 1 जुलाई 20 से 31 मार्च 21 तक, इन 9 महीनों के लिए उस पे डेप्रीसिएशन आएगा। नई ट्रक का वैल्यू क्या है? 10 लाख। तो आपका डेप्रीसिएशन आया 10 लाख इंटू 20%, दैट इज 2 लाख इंटू 3 डिवाइड बाय सॉरी इंटू 9 डिवाइड बाय 12, 1.5 लाख। ठीक है, डन। चलिए, तो पहले तो ये आपका प्रॉफिट हो गया 22,400 का। फिर आगे आपको अकाउंट बनाने को बोला क्या? नहीं, आपको क्या मांगा? डेप्रीसिएशन मांगा, वो हमने दे दिया। कैलकुलेट डेप्रीसिएशन 30,400 जो मशीन डैमेज हो गई और 1.5 लाख दूसरे का, ऐसे मिला के टोटल 1,80,400। हमारा भी वही कैलकुलेशन है 30,400 एंड 1.5 लाख, टोटल मिला के 180,400। ठीक है, डन। बाकी आप अकाउंट खुद से बना सकते हो। ये था आपका दिसंबर 2021 का सवाल। 4-4 5-5 मार्क के लिए आपको डेप्रीसिएशन का सिर्फ कैलकुलेशन बोल देता है। भाई इससे अच्छा तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? और बताओ, तुमने तो रो देना चाहिए आईसीए के सामने। चलो राजा, स्टार्ट करते हैं मई 2022 के सवाल के साथ। ओ माय गॉड, ये तो सवाल बड़ा है। सवाल बड़ा है तो मार्क्स भी उतने मिलेंगे ना भाई। ठीक है, द मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री शोड अ बैलेंस ऑफ 95 lakhs ऑन 1 अप्रैल 2020। चलो भाई, जो डेटा दीते जा रहा है उसे लिख लेते हैं। 1 अप्रैल 20,
कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन है? 95 lakhs. Okay. The books of accounts of the factory are closed on 31st March every year, and the depreciation written off at 10% per annum under diminishing balance method, that is WDV. On 1 September 20, new machine acquired, cost 14 lakh, 44,600 was incurred on the same day as installation for erecting the machinery. Okay. तो 1 सितंबर 2020, 1 सितंबर 2020, तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो गया? 14 लाख और 44,600 उसमें ऐड कर दो, 14,44,600. ठीक है. On 1st September 2020, a machine which had a cost of 21,87,000 on 1st April was sold for 3,75,000. देखो कितना बेकार आदमी है. यहां पे ओपनिंग बोलता है 1 अप्रैल 20 का, और फिर यहां पे बताता है एक मशीन जो 21,87,000 में खरीदी गई थी 1 अप्रैल 18 में, उसे हमने 375 में बेच दिया 1 सितंबर 2020 को. Another machine which had cost 21,85,000 on 1st April 2019 was scrapped on 1st September 2020 and it realized nothing. Okay. अब देखो बेटा, इस सवाल के अंदर बातचीत क्या है. वो बोल रहा है कि हमने 1 अप्रैल 20 को 2 मशीन सोल्ड किया. एक जो हमने खरीदी थी 1 अप्रैल 18 को, और दूसरी जो हमने खरीदी थी 1 अप्रैल 19 को, जिनका कॉस्ट था 2187 एंड 2185. मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है इस सवाल में. ठीक है, क्या ये आफ्टर डेप्रीसिएशन वाली वैल्यू इसके अंदर इंक्लूडेड है? द आंसर इज यस. इन एसेट की आफ्टर डेप्रीसिएशन वाली वैल्यू इसके अंदर इंक्लूडेड है. तो भाई जब इंक्लूडेड है तो क्या मैं पहले 1 अप्रैल 2020 तक इनकी आफ्टर डेप्रीसिएशन वाली वैल्यू निकाल लूं? बिल्कुल निकाल लो सर. WDV मेथड है 10% के हिसाब से. ओके. तो 21,87,000 माइनस 2018-19 का डेप्रीसिएशन एंड माइनस 2019-20 का डेप्रीसिएशन. 21,87,000 माइनस इंटू 10%, 2,18,700 माइनस इक्वल टू 19,68,300 इंटू 10%, 196,830 माइनस इक्वल टू 17,71,470. तो इसके अंदर 17,71,470 इतना इंक्लूडेड है. ठीक है, ओके. अब दूसरी मशीन 21,85,000 में खरीदी थी 1 अप्रैल 19 को. इसका डेप्रीसिएशन 2,18,500, क्योंकि ये एक ही साल यूज हुई है, तो ये हो गया 19,66,500. 19,66,500. ठीक है, चलो अब बाइफिकेशन करते हैं.
टोटल मेरा ओपनिंग है 95 लाख। ये मेरा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है। अब इसके मैं 3 पार्टीशन कर देता हूं, M1, M2, अदर्स। 1771 470, इसका है 1965 500, 1966 500, तो बाकी का कितना बचा? 57,62,030 लेस डेप्रीसिएशन, less depreciation at the rate 10% on 6 months for M1 and M2. So 1771 470 into 10%, 10% ही रेट है ना, बार बार मेरे को डर लगता है, हाँ, into 6 डिवाइड बाय 12। कब बेचा भाई? 1 सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने यूज किया है। देख रहे हो विनोद कैसे आईसी हमारे जज्बातों के साथ खेलता है? 1771 470 इंटू 10% इंटू 5 डिवाइड बाय 12, ये हो गया आपका 73,811। भाई वैसे हम सितंबर देख के 6 महीना लगा देते हैं, 1 सितंबर है वहां पे, तो 1966 500 इंटू 10% इंटू 5 डिवाइड बाय 12, 81,938। वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल 1771 470 माइनस 73811, 1697 659, सोल्ड फॉर कितने में बेचा? 3,75,000 में। तो यहां पे तो लॉस हो गया भाई। $13,22,659। अब इधर आते हैं, 1966 500 माइनस 81,938, 18,84 562, सोल्ड फॉर 0, पूरा का पूरा लॉस। ओके, इस पे फुल ईयर का डेप्रीसिएशन, और जो हमने नई मशीन खरीदा वो कब खरीदा? हमने नई मशीन खरीदा है 1 सितंबर को ही, उस पे 7 महीने का डेप्रीसिएशन। ठीक है राजा, डन। तो एक बार जरा आप लॉसेस चेक करेंगे। 1322 659, 1322 659, 1884 562, 1884 562। जो एसेट बेचा M1 उसका डेप्रीसिएशन 73,811, 73,811 कितने में बेचा? 3,75,000 में। फिर जो स्क्रैप हो गई उसका डेप्रीसिएशन 81,938, पूरा पूरा अमाउंट लॉस। अब जो बची हुई है 57,62,030, इस पे पूरे साल भर का डेप्रीसिएशन 576,203, और जो हमने नई मशीन खरीदी है 14,44,600, 14,44,600, इस पे भी साल भर का डेप्रीसिएशन नहीं आएगा,
7 महीने का आएगा 1444,600 इंटू 10% इंटू 7 डिवाइड बाय 12, ये हो गया 84,268। टोटल मिला लेते हैं, 576,203 प्लस 84,268, 6,60,471, 6,60,471। और हमने खरीदा, ओपनिंग ये था, क्लोजिंग आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डेबिट माइनस क्रेडिट करोगे तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। आई होप सो आपको कैलकुलेशन पूरे के पूरे समझ गए होंगे। ठीक है, डन, यस सर, टकाटक। ये था आपका मई 2022 का सवाल, जिसमें बेसिकली कैलकुलेशन वाज मोर इंपॉर्टेंट, बाकी सारी चीजें सिंपल थी और कुछ बचा नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था जो आपको पता होना चाहिए था। चलो राजा सॉल्व करते हैं दिसंबर 2023 का सवाल। ओ माय गॉड, ये सवाल देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड कंसर्न प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022। भाई तुम्हें सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है। अब आपके पास डेटा कब से, 1 जनवरी 21 से डेटा है। ठीक है, आपको चाहिए ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, तो 2021 पूरा और 2022 पूरा बनाना पड़ेगा। तो परचेज द सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर ₹2,50,000 स्पेंट ऑन रिपेयर्स। तो मुझे बात बताओ, जब भी आप सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदते हो तो उसका रिपेयर जो होता है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट होता है। तो आपने एसेट खरीदा, 2,50,000 दोनों मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएंगे। ठीक है, 2,00,000 और 50,000 अलग दिखाएंगे, टोटल 2,50,000। 30 जून आपने एक और मशीन खरीदा 3.5 लाख की। ओके, तो ये आपकी M1 हो गई, ये आपकी M2 हो गई। ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्जेस 15,000, तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3,65,000। बट जब हम प्रेजेंटेशन देंगे हमें अलग अलग दिखाना पड़ेगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, भाई साहब देखो, क्या ये सेकेंड हैंड मशीनरी का है क्या, नहीं, तो ये आपका एक्सपेंस है और ये सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट जाएगा। सिर्फ ये एक एरिया था जहां बच्चा गड़बड़ी कर सकता है। भाई ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, क्या सेकेंड हैंड मशीनरी कहा क्या? द आंसर इज नो। ये नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। फिर आया 30 जून 22, सोल्ड सेकेंड हैंड मशीनरी, ये वाली मशीनरी को बेच दिया। सोल्ड सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 21 फॉर 1,55,000। डेप्रीशिएट मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम ऑन WDV मेथड। चलो चालू करते हैं। M1, M2, M3 तो नहीं है, नहीं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसका है 2,50,000, इसका है 3,65,000। अब 2021 में ये यूज कितने महीने हुए और डेप्रीसिएशन कितना आएगा एट द रेट, WDV है कि SLM है? WDV। ओके, चलो इसको पूरे हमने 12 महीने यूज किए और ये आपने कब खरीदा? 30 जून। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने हैं। फिर आपका डेप्रीसिएशन आएगा, फिर आपका WDV आएगा, फिर आपका वापस से डेप्रीसिएशन आएगा, फिर आपका WDV आएगा। ये डेप्रीसिएशन WDV ये कौन से साल के लिए है? 2022 में कितने महीने यूज किया और डेप्रीसिएशन। चलिए 2022 में आपने M1 को बेच दिया, कब बेचा भाई? 30 जून को। तो आपने 6 महीना यूज किया है और ये पूरा का पूरा 12 महीना यूज किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका 25,000 का डेप्रीसिएशन, 2,75,000, 2,75,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, ये हो गया 13,750। 6 महीना यूज किया, 6 महीना यूज करके हमने बेच दिया।
कितने में बेचा? 1,55,000 में बेचा, तो आपका लॉस आया। ये कब बेचा? ये 2022 की बात हो रही है। 1,11,250, ये तो बेचा ही नहीं। 3,65,000 का 10% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, 18,250, 346,750 इंटू 10%, 34,675, 3,12,075। क्या हमने इसको बेचा? नहीं। ये आपका सवाल था, ये आपको उसको बताना था करके। देख लो भाई, कोई सवाल में दम था नहीं। आपका क्लोजिंग है 3,12,075, ये आपका क्लोजिंग देख लो 3,12,075। आपको मशीन बेचने पे लॉस हुआ है 50, क्या हो गया इसमें? एक सेकेंड राजा, एरर ऑफ द डिकेड, मैंने प्लस कर दिया। अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में मैंने गलती से 1 दिन का ग्रेस ऐड किया था, 2 दिन का ऐड करना था। ओ सॉरी वापस गलत बोला। 1 दिन का ऐड किया जबकि 3 दिन का ऐड करना था। मैं बोलना चाह रहा था 2 दिन और ऐड करने थे, दैट इज टोटल ग्रेस डेज 3 दिन के ऐड करने थे। 2,25,000 का 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 11,250, तो 2,25,000 माइनस 11,250, 2,13,750 माइनस 1,55,000, 58,750। मैंने गलती यहां पे ऐड कर दिया था, ठीक है। यह आपका कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। अब उस क्वेश्चन का जिसका आपको इंतजार है, जून 2024 का सवाल आ रहा है। अब मैं बात करता हूं जून 2024 के सवाल की। पता है आईसीआई ये सवाल देके फंस गया, बिकॉज इस सवाल में रेट्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन के चेंजेस करने थे, और रेट्रोस्पेक्टिव आपके सिलेबस में था ही नहीं। तो आईसीआई को बेसिकली ये सवाल देना नहीं था, बट उन्होंने डाल दिया था। अब उन्होंने डाला तो मरता क्या नहीं करता, उन्होंने तीन अल्टरनेटिव दिए हैं। क्वेश्चन इज सॉल्व्ड based on the information given in the question, giving retrospective effect of depreciation only on remaining machinery by ignoring retrospective effect on change in the method of depreciation. तुम्हें कुछ समझा? The answer is no. फिर एक और मेथड, अल्टरनेटिव 2, the question is solved based on the information given in question by giving retrospective effect of depreciation on all the machinery. ठीक है। अल्टरनेटिव 3, change in the method of computing depreciation is treated as change in accounting estimate, which may affect the current period only or both the current period and future period. Accordingly, the question is solved ignoring retrospective effect of depreciation as mentioned in question. तो काट पीट के आईसीआई ने गलती से रेट्रोस्पेक्टिव दे दिया था, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आप चिंता मत करना, आईसीआई ऐसी गलती कभी नहीं करेगा जीवन में, और करेगा तो आपको ग्रेस मार्क्स वापस से देगा, ठीक है। तो जून 2024 का सवाल आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिकॉज इसमें रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट की बात हो चुकी थी, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। और अननेसेसरी के अजम्पशन लेके सॉल्व करूं, कोई सेंस नहीं बनेगा। सॉल्विंग जून 2024 का सवाल, ठीक है। तो इस सवाल को मैंने इग्नोर कर दिया है। अलाइन राजा। अब आएगा आपका सितंबर 2024 का सवाल। PQR associate bought a computer set for 2 lakh and charged depreciation at the rate 20% per annum on WDV. They made further additions as follows: 1.5 लाख और 50,000 ये और खरीदा। On 1 April 2003, it was decided to change the method of depreciation from straight line
to straight line and charge depreciation assuming that expected life of all computers will be same for 8 years from 1st April. ठीक है भाई, सबसे पहले डेट ऑफ चेंज क्या है? ये है आपकी डेट ऑफ चेंज. डेट ऑफ चेंज ये है आपकी. ठीक है सर, तो डेट ऑफ चेंज तक आपने सारे कंप्यूटर्स का वैल्यू लाना है. तो पहले इसकी बात कर लेते हैं. जो हमने 1 अप्रैल 2020 को खरीदा था 2 लाख रुपए में, डेट ऑफ चेंज 1 अप्रैल 2023 है, मतलब 20 21 21 22 22 23 लेस 20 21 का डेप्रीसिएशन, 21 22 का डेप्रीसिएशन, 22 23 का डेप्रीसिएशन, 3 सालों का डेप्रीसिएशन. 2 लाख इंटू 20%, ये हो गया आपका 40,000. और आपका WD बचा 1,60,000. यहां पे बचा आपका 1.6 लाख. फिर 1.6 लाख पे 20%, 32,000. तो अब आपका WDV कितना बचा? 2 लाख में से 40 और 32 दैट इज 72,000 माइनस किया, 1.28 लाख बचा. इस पे फिर डेप्रीसिएशन 20%, 25,600. तो जिस दिन मेथड चेंज किया उस दिन इसका वैल्यू कितना था? 1,28,000 माइनस 25,600, 1,02,400. ओके, अब ये आपने खरीदा 1 अप्रैल 21. कितने में खरीदा? 1.5 लाख में. तो आपको लेना है 2021-22 का डेप्रीसिएशन और 2022-23 का डेप्रीसिएशन. 21-22 और 22-23 का डेप्रीसिएशन. 1.5 लाख इंटू 20%, ये हो गया 30,000 माइनस इक्वल टू 1,20,000 बचा इंटू 20%, 24,000. 1.5 लाख माइनस 30,000 माइनस 24,000, 96,000. और ये वाला तो आपने उसी दिन खरीदा. चलो भाई, सारे एसेट की वैल्यू मिल गई ऑन द डेट ऑफ चेंज. अब क्योंकि सारे एसेट कंप्यूटर ही है तो हम सबको टोटल ले लेते हैं, क्लब कर लेते हैं. 1 लाख प्लस 96,000 प्लस 1,02,400. क्या इनका कोई स्क्रैप वैल्यू है? नहीं गिवन है सर, स्क्रैप वैल्यू नहीं गिवन है तो 0. डिवाइड बाय 8 ईयर्स. डिवाइड बाय 8. सर डिवाइड बाय 8 क्यों? बिकॉज क्वेश्चन ने कहा कि सबकी लाइफ 8 साल है, तो डिवाइड बाय 8. तो 1 लाख प्लस 96,000 प्लस 1,02,400 डिवाइड बाय 8, दैट इज 37,300 rupees per annum will be your depreciation. 37,300 rupees आपका पर एनम का डेप्रीसिएशन होगा. सिंपल है बेटा, ऑन द डेट ऑफ चेंज, जिस दिन एसेट का डेप्रीसिएशन मेथड चेंज हो रहा है उस दिन तक वैल्यू निकालो. जो हमने 1 अप्रैल 2020 में खरीदा था उसमें 3 साल का डेप्रीसिएशन 20 21 21 22 22 23, और जो 1 अप्रैल 21 को खरीदा उसमें 2 साल का डेप्रीसिएशन. जो 1 अप्रैल 23 को खरीदा उसमें तो डेप्रीसिएशन आया ही नहीं WDV आज तक. सो हमने क्या करना है, टोटल करके फिर डिवाइड बाय 8 कर देना है. और तो इस सवाल में कुछ था नहीं, 4 या 5 मार्क के लिए सवाल था, एकदम चिटुक पिटुक सा. ठीक है, तो यहां पे आपका सितंबर 2024 का सवाल भी खत्म होता है राजा. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस. लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर. दिस इज सीरीज साइनिंग ऑफ. लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, टाटा.